फ्रेंड्स, मैं हेमंत शर्मा दिल्ली से बोल रहा हूँ और मैं रफ़ी फाउंडेशन मेमोरियल सोसाइटी दिल्ली से भी जुड़ा हुआ हूँ। और हमारी रफ़ी फाउंडेशन सोसाइटी हर साल जुलाई के महीने में रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए एक म्यूज़िकल इवेंट का ऑर्गेनाइज़ करती हैं। और हमारी ये खुशकिस्मती रही है कि अक्सर मोहम्मद रफ़ी साहब की बिटिया यास्मीन जी और उनके दामाद परवेज़ साहब हमेशा उन्होंने हमारे उस प्रोग्राम को अटेंड करने की कोशिश करी और हम उनके इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। ये जुलाई का महीना आते ही जितने भी रफ़ी भक्स हैं उनमें एक अजीब सी बेचैनी रहती है इस महीने के दौरान, ये सोच के कि इसी महीने जुलाई 31 1980 को रफ़ी साहब इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा खजाना छोड़ के गए अपने संगीत प्रेमियों के लिए कि उन्हीं गीतों के सहारे, उनकी याद के सहारे हम अपना जो वक्त है गुजार पा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि रफ़ी साहब की संगीत का सफ़र 1943 से स्टार्ट हुआ था, जब उन्होंने गुल बलोच फिल्म में गाना गाया था, सोनिए नी हीरिए नी तेरी याद ने आन सताया। लेकिन असली शुरुआत संगीत के सफ़र की तब हुई जब नौशाद साहब ने उनको एक फ़िल्म पहले आपके लिए मौका दिया और उसमें वो हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आँखों का तारा, इस गाने से शुरुआत करा था उन्होंने अपने संगीत का सफ़र। लेकिन नौशाद साहब के इस गाने के बाद रफ़ी साहब का नाम सबकी ज़ुबान पे आ गया और धीरे धीरे इसी तरह उन्होंने बहुत सी अनगिनत फिल्मों में अपने गाने गाए और हर बड़े एक्टर के लिए उन्होंने अपने गीत दिए जो ऐसे लगता था कि वही एक्टर गा रहा है, जैसे दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार और जितने भी बड़े बड़े हीरो उस दौर के थे, सभी के लिए रफ़ी साहब ने गाने गाए और ऐसे लगता था जैसे वही गा रहे हैं। और जहाँ तक देखा जाए उनमें इतनी वर्सैलिटी थी और ऊपर वाले ने उनको ऐसी नेमत अदा करी हुई थी कि वो सभी के लिए, चाहे कोई हीरो है, चाहे कॉमेडियन महमूद या जॉनी वॉकर हो, उन पे भी गाने इस ढंग से गाते थे कि ऐसे लगता था कि ये वही सितारे इन गानों को गा रहे हैं। और इसी वजह से उनको इस गाने के लिए तरह तरह के अवार्ड्स मिले, बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिले। जैसे 1967 में उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और उन्होंने फिल्म फेयर के 6 अवार्ड्स जीते और 7 अवार्ड्स के लिए उनको नॉमिनेशन दी गई थी। तो मैं चाहूँगा कि एज ए ट्रिब्यूट मैं उन फिल्म फेयर अवार्ड्स के गाने जो है ना, थोड़े से एक एक लाइन में गुनगुना के बताऊँगा। सबसे मैं स्टार्ट करता हूँ 1978 में एक फ़िल्म आई थी, हम किसी से कम नहीं। उनके लिए उस फिल्म में एक गाना था, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा।
फिर 1969 में एक शम्मी कपूर जी की बहुत बेहद खूबसूरत फिल्म आई थी जिसके सारे गाने सुपरहिट हुए। उसमें एक गाना था, दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, रखूंगा मैं दिल के पास, मथो मेरी जाऊं उदास। इस गाने के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। देन इन 1967 एक बहुत राजेंद्र कुमार जी की सुपरहिट फिल्म आई थी सूरज, जिसमें रफ़ी साहब के सब गाने थे। और उसमें एक गाना जो आज की डेट में भी सभी मैरिजेस फंक्शन पे गाया जाता है, वो था, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। इस गीत के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिर उसके बाद 1965 में एक दोस्ती फिल्म आई थी जिसमें रफ़ी साहब के सारे गाने बहुत ही सुपरहिट हुए, और उस फिल्म में सभी गाने रफ़ी साहब ने ही गाए थे। और उसमें एक गाना था, चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। इस गाने के लिए रफ़ी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिर उसके बाद 1962 में एक फिल्म आई थी ससुराल, जिसमें राजेंद्र कुमार जी हीरो थे। वो उसका एक गाना बहुत ही खूबसूरत था, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदू। और उसके बाद एक 1967 में फिल्म आई थी गुरुदत्त जी की, 14वीं का चांद, जो भी एक सुपरहिट फिल्म थी। और उसमें रफ़ी साहब का ये गाना आज की डेट में भी एवरग्रीन है। वो था, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो। और उसके बाद भारत सरकार ने उनको नेशनल अवार्ड भी दिया इस गाने के लिए, क्या हुआ तेरा वादा। सो मेरी, हाँ, तो दोस्तों मैं ये भी आपको बताना चाहता था कि उनको 2001 में बेस्ट सिंगर ऑफ द मिलेनियम अवार्ड भी मिला था, जो कि हीरो होंडा और स्टारडस्ट मैगज़ीन की तरफ से था। इस तरह रफ़ी साहब को बहुत से अवार्ड से नवाजा गया, क्योंकि उसकी वजह यही थी कि उनमें जो गाने का जो अंदाज़ था वो एकदम अलग था दूसरे सिंगर्स की तरह से, और वो पूरे संगीत प्रेमियों के दिलों पर छाए हुए थे। तो मेरे कहने का मतलब है, ऐसे इंसान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो मैं यही कहूँगा कि उनके एक आध पंक्ति और है गानों की, दिल का सूना सास तराना ढूंढेगा, तीरे निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाज ज़माना ढूंढेगा। ये बखूबी ये गाना रफ़ी साहब पे ही सूट करता है, उन्होंने वो गाया था। और उसके बाद एक और गाना है, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तो रफ़ी साहब के जाने के बाद एक और गाना उन पे बहुत सुपरहिट फिल्माया गया था, उनके स्क्रीन पे अमिताभ बच्चन जी ने ये गाया था, ना फनकार तुझ सा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया।
ये कुछ ऐसे गाने हैं जो एक दिलों पे छाप छोड़ गए हैं सभी संगीत प्रेमियों के। और अलामा इकबाल साहब ने कहा है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये 36 ईयर का जो उनका सिंगिंग कैरियर था, वो एक बहुत ही आलीशान दौर था, उसको हम गोल्डन एरा कहते हैं। नौशाद साहब ने उनको ट्रिब्यूट देने के लिए 2 लाइनें बहुत खूबसूरत बोली थी, वो भी मैं बताना चाहूँगा। गूंजती है तेरी आवाज़ अमीरों के महल में, झोंपड़ों के गरीबों में भी है तेरे साज। यूं तो अपनी मौसीकी पर सबको फ़ख्र होता है, मगर है मेरे साथी, मौसीकी को भी आज तुझ पर है नाज। ये नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए ये चंद लाइनें शायर बोले थे। और उसी तरह अंत में मैं कुछ और कहना चाहूँगा। कैफ़ी आज़मी साहब ने भी उनको एक शायराना अंदाज में उनको ट्रिब्यूट दिया था। उन्होंने लिखा था कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, जैसे तू गया ऐसे भी जाता नहीं कोई। रफ़ी साहब 56 ईयर की एज में हम सबको इस दुनिया में छोड़ के चले गए। और उनका आखिरी जो सॉन्ग था वो फिल्म आस पास में था, जो जे.एम. प्रकाश जी ने बनाई थी। और ये फिल्म उन्हीं को ही डेडिकेटेड करी गई थी। और उस गीत के बोल थे, तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। और जे.एम. प्रकाश जी की जब ये फिल्म शुरू होती है, शुरू में ही डेडिकेशन के लिए आता है। उन्होंने लिखा कि डेडिकेटेड दिस मूवी आस पास टू मोहम्मद रफ़ी साहब। In the title, it was written as I dedicate this film to Muhammad Rafi, a great friend, a great human being, and a great singer. He sang this last song, his life for the film. His loving memory will live forever with his songs. So, अंत में मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा कि I feel very lucky कि मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब के परिवार के साथ भी मेरा बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। उनकी बिटिया यास्मीन जी और उनके हस्बैंड परवेज़ साहब, इनके साथ ऐसे लगता है कि जैसे पारिवारिक रिश्ता हो। ये बहुत ही हम्बल रफ़ी साहब की तरह उनमें क्वालिटीज़ हैं, बिल्कुल सिंपल और हम्बल लोग। मैं रिसेंटली बॉम्बे गया, इन्होंने जिस तरह से मेरे साथ हॉस्पिटैलिटी दी, उसको मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला सकता। और ऊपर वाले का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने इनके साथ हमारा ये बहुत खूबसूरत रिश्ता जोड़ा। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।